ठीक, राजीव की तरफ मैं रुक कर लेता हूं। राजीव, कल हम लगातार चर्चा कर रही थे कि अविश्वास प्रस्ताव पे जबरदस्त बहस होने वाली है। एक तो पहला सवाल कि कल जो चर्चा हुई है उसमें आप सरकार और विपक्ष को किस तरह से रेट करेंगे, कौन किस पर भारी पड़ा? और दूसरा, जो कल चर्चा हुई, बहस हुई, भाषण हुए, उसमें यह लगा कि 2024 का एजेंडा सेट करने में चाहे सरकार हो विपक्ष लगे हुए, लेकिन जो मूल सवाल है मणिपुर के, हिंसा के, जो महिलाओं के साथ दरिंदगी वहां पे हुई, उनके जवाब अभी नहीं मिले हैं। देखिए रवि, पहली बात तो मैं कहता हूं कि जब से हम लोग देख रहे हैं संसद की कार्यवाही, तब से आज तक जितने अविश्वास प्रस्ताव पेश हुए उसकी शुरुआती घंटों की जो बहस है वो सबसे निम्न स्तर की कल की लोकसभा की कार्रवाई को आप देख सकते हैं। वक्ताओं दोनों तरफ के जो कहीं से इम्प्रेसिव दिन नहीं कहा जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस होती थी या हुई है तो आप उससे एक बहुत बड़ा संदेश दोनों तरफ से दिया जा रहा है। कल विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इसमें नाकामयाब रहा, वो स्तर दिखाई नहीं दिया। अब आज का इंतज़ार है। दूसरी बात, आज 9 अगस्त है, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कही जा रही है। दूसरी बात ये भी है कि आज ही के दिन, वैसे समय इतना जल्दी बीत जाता है पता नहीं चलता, 9 अगस्त को आज के 1 साल पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़कर तेजस्वी के साथ बिहार में सरकार बनाई थी और 1 साल पहले ही उन्होंने ये तय किया था कि अब वो विपक्ष के लिए एकता की धुरी का काम करेंगे। तो वो 1 साल पूरा हो गया है। आज ही के दिन बिहार में तख्ता पलट हुआ था, सरकार तख्ता पलट तो नहीं, सरकार बदली थी। अब सवाल ये है कि आज की निगाह पूरी तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री के हस्तक्षेप भाषण में लगी हुई है, क्योंकि सरकार की तरफ से देश को अभी डिटेल्ड जानकारी अभी करीब 3 महीने के करीब होने को है, उससे ज़्यादा ही सरकार की तरफ से विस्तृत विवरण मणिपुर की घटनाओं का अभी तक सामने नहीं आया। गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर गए थे मई के महीने में लास्ट में, तो वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी कोई आधे घंटे की। उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, लेकिन सरकार के द्वारा उठाए गए उपाय और अभी जो स्थिति दिन पर दिन और ख़राब होती जा रही है। आपको मालूम है कि पिछले 72 घंटों में मणिपुर में हिंसा की फिर घटनाएं घटी हैं, यहाँ तक कि सुरक्षा बलों को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो स्थिति है उसके बारे में आज गृह मंत्री का बयान बहुत कुछ देश को जानकारी देगा कि वहाँ के हालात कितने विस्फोटक हैं या कितने ज़्यादा कंट्रोल में आए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि कल सत्ता पक्ष की तरफ से मणिपुर शब्द का, जैसा संजीव जी कह रहे थे, कहीं कोई जिक्र नहीं। ये पूरा अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर को लेकर के आया है और सत्ता पक्ष के लोग मणिपुर का से बचने का इस्तेमाल कर रहे हैं और विपक्ष के लोग भी सत्ता पक्ष को घेरने के लिए जैसे लगता है कि 2024 राजीव थोड़ा सा रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आ गई है, अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आ गया है कि राहुल गांधी आज अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे ठीक 12 बजे। कल भी इसी तरह की खबरें चल रही थी, लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, इसका मतलब आज संसद में राहुल गांधी बोलेंगे। राजीव, राहुल गांधी आज बोलेंगे। ठीक है राजीव, रोक रहा हूं, पहले बयान सुन लेते हैं अधीर रंजन चौधरी का, क्या कहा है, सुनिए। करेंगे हमारी तरफ से 12 बजे बिल्कुल, ये आज शुरू करेंगे राहुल गांधी जी हमारी तरफ, पार्टी की तरफ से। ठीक है राजीव, राहुल गांधी आज बोलेंगे। जी, असल में उनका राजस्थान का दौरा था तो ये माना जा रहा था कि वो कल बोल सकते हैं। अभी कल भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, लेकिन चूंकि 3 नाम संजीव जी ने अभी बताया था कि 3 नाम कांग्रेस पार्टी ने आज स्पीकर के तौर पे दिए, जिसमें राहुल गांधी का नाम शामिल है। अब 12 बजे राहुल गांधी बोलेंगे। 137 दिन के बाद सांसद परसों सोमवार को 137 दिनों के बाद वो लोकसभा में आए हैं और देश अब बोला तो उन्होंने पहले भी है, लेकिन आज के भाषण का कुछ महत्व तो इसलिए ज़्यादा है कि इंडिया बन चुका है, इसलिए भी ज़्यादा है कि भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद, और इसलिए भी ज़्यादा है कि उनकी सांसदी चली गई थी, उसके बाद उनको बोलने का मौका मिल रहा है, इसलिए भी ज़्यादा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर उनको बोलना है। अब वो क्या बोलते हैं और उसका क्या सामने नतीजा आता है ये देखने की बात होगी, लेकिन निगाहें तो सबकी इस बात पर लगी रहेंगी। और ये भी देखना होगा कि मणिपुर पे आए अविश्वास प्रस्ताव पे राहुल गांधी मणिपुर पर ज़्यादा बोलते हैं या 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट करते हैं, इस आज के मौके का वो मैदान की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राजनीतिक मेहमानों के साथ जल्दी से